हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो आज एक नया टॉपिक है कंप्यूटर का, जो हमारे आने वाले जो जितने भी एग्जाम है, व्यक्ति सहायक वाला, स्टेनो वाला, कनिष्ठ सहायक वाला, पुलिस है, फॉरेस्ट गार्ड है, उन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे कनिष्ठ सहायक स्टेनो में आपको कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन, 7 से 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल एग्जाम में 3-4 तो होते ही होते हैं, लेकिन जो कनिष्ठ सहायक है, जो आपका व्यक्ति सहायक है, इनमें थोड़ा इनकी संख्या बढ़ सकती है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे मैं आपके लिए कंप्यूटर की जो पहली क्लास है वो लेकर आ रखा हूँ। और जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क तथा डाटा सिक्योरिटी। ठीक है, नेटवर्क एंड डाटा सिक्योरिटी यानी कि डाटा सुरक्षा के बारे में। ठीक है, तो इसके जो नोट्स है आपको ना, वो मेरा यूट्यूब का जो कम्युनिटी बॉक्स है वहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो नोट्स कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में जाना, वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा नेटवर्क एंड डाटा सिक्योरिटी, डाटा सुरक्षा। ठीक है, तो इसमें एक शब्द आता है साइबर स्पेस। क्या आता है? साइबर स्पेस। तो सबसे पहले होता क्या है साइबर स्पेस? तो साइबर स्पेस बोलते हैं कि जो भी दुनिया भर में फैला जो संचार होता है, नेटवर्क तथा उसके चारों ओर जो फैली हुई सूचना के भंडार को क्या है? साइबर स्पेस का काल्पनिक नाम दिया गया है। क्या बोला मैंने? दुनिया भर में फैले संचार नेटवर्क तथा उसके चारों ओर फैली सूचनाओं के भंडार को क्या है? साइबर स्पेस का काल्पनिक नाम दिया गया है। ठीक है, और जो साइबर स्पेस शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया है, विलियम गिब्सन ने। किसने किया है? विलियम गिब्सन ने अपनी पुस्तक जो है न्यूरोमेंसर में 1984 में किया है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट बेस आ जाता है कि साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? 1984 में। किसने किया? न्यूरोमेंसर ने, सॉरी, विलियम गिब्सन ने किया है। किस पुस्तक में किया है? न्यूरोमेंसर में। और साइबर स्पेस क्या होता है? जो भी दुनिया भर में फैला हुआ संचार है, यानी कि जो नेटवर्क है, इसके चारों ओर जो जितनी भी सूचनाएं फैली हुई है, उसी का जो भंडारण है, उसी को क्या किया कहा गया है? साइबर स्पेस का नाम दिया गया है। ठीक है, दूसरा शब्द यहाँ पे आता है हमारे पास साइबर वारफेयर। क्या आता है? साइबर वारफेयर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, साइबर वारफेयर किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होता है? किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त व संवेदनशील डाटा चुराना, डाटा को नष्ट करना, क्षतिग्रस्त करना या नेटवर्क संचार को बाधित करना ही साइबर वारफेयर कहलाता है। ठीक है, यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा ना, चीन के जो हैकर्स होते हैं वो भारत पहुंच जाते हैं, या पाकिस्तान के जो हैकर्स होते हैं वो भारत पहुंच जाते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं? जो हमारा देश का जो डाटा होता है उसमें घुस जाते हैं, उसको चुराते हैं, उसको नष्ट करते हैं, उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। तो उसी को साइबर वारफेयर कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा, एक देश के दूसरे देश के डाटा को चुराना, उसको नष्ट करना, उसको क्षतिग्रस्त करना, उसको नुकसान पहुंचाना क्या होता है? साइबर वारफेयर कहलाता है। ठीक है, और इस साइबर वारफेयर को ना युद्ध का 5वां क्षेत्र बोला जाता है नेटवर्क के दुनिया में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी तक युद्ध के कितने क्षेत्र थे? वायु, समुद्र, जमीन और अंतरिक्ष। अब इसको अंतरिक्ष, इनके बाद, इन चारों के बाद 5वां क्षेत्र माना जाता है साइबर वारफेयर को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, युद्ध का 5वां क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा साइबर वारफेयर। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आजकल हम बहुत सुनते हैं, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है? क्राइम मतलब होता है अपराध। तो जो भी हम कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से जो भी हम गैर कानूनी कोई भी कार्य करते हैं ना, उसे साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, कहा किसे बोलते हैं साइबर क्राइम? कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से कोई भी गैर कानूनी जो कार्य किया जाता है या अपराध किया जाता है, उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। और ये साइबर क्राइम को और क्या बोलते हैं? इंटरनेट के द्वारा जो किया गया अपराध है उसको नेट क्राइम भी कहा जाता है। ठीक है, नेट क्राइम भी बोलते हैं। नेट क्राइम किसको बोलते हैं? इंटरनेट के जरिए किए गए अपराध को नेट क्राइम भी कहते हैं। ठीक है, तो साइबर क्राइम के कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ क्या होता है साइबर क्राइम। जैसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट का जो उपयोग करके क्या करते हैं? गैर कानूनी और असामाजिक तत्वों या चित्रों को प्रदर्शित करना। जैसे बहुत सारे लोग कुछ ऐसी चीजें भेजते हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए इंटरनेट पे। ठीक है, उनको भेजते हैं। दूसरा, बड़ी संख्या में ईमेल भेजना। आपने देखा होगा आपके मेल आईडी में बहुत सारे ईमेल आते हैं, उसमें स्पैम लिखा होता है, तो ये भी एक साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इंटरनेट का उपयोग कर आर्थिक अपराध करना, वायरस तथा कंप्यूटर तथा डाटा को नुकसान पहुंचना, अपने मतलब कंप्यूटर से वायरस भेजना। ठीक है, और नेटवर्क तथा सूचना को नुकसान पहुंचाना, कंप्यूटर तथा नेटवर्क का प्रयोग कर व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करना। माना जैसे मेरा कंप्यूटर है, इसको हैक करके जो मेरी व्यक्तिगत सूचना है उनको प्राप्त करना। ठीक है, और भी जो हमारा इंटरनेट है, नेटवर्क है, इसका मतलब अनाधिकृत तौर से उपयोग करना, ये सारे साइबर क्राइम के उदाहरण हैं। ठीक है, तो साइबर क्राइम से अगर हमें बचना है, साइबर अपराध से अगर हमें बचना है, तो इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? ठीक है, जैसे हमारा फेसबुक आईडी होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? अपना लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है इसको सुरक्षित रख सकते हैं। इसको समय समय पे हमें परिवर्तित करना चाहिए, यानी कि चेंज करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, दूसरा, हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, हम फायरवॉल का प्रयोग कर सकते हैं, डाटा की बैकअप कॉपी रख सकते हैं, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग कर सकते हैं, और डाटा को गुप्त कोड में बदलकर भेजना और प्राप्त करना। कुछ मतलब जैसे स्टेनोग्राफी टाइप का होता है ना, तो गुप्त कोड के रूप में हम इसको डाटा को भेज सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे आया प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करना, प्रॉक्सी मतलब होता है आभासी,
ठीक है। और सर्वर मतलब आभासी सर्वर का प्रयोग करना। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे हम क्लास में होते थे तो वहाँ पे जैसे हमारे साथ वाला नहीं आता था तो आगे से टीचर हमारे क्या है अटेंडेंस लगाता था, तो वहाँ पे हम उसके भी अटेंडेंस लगा देते थे, मतलब कि उसको कोई नुकसान नहीं होता था और वो क्लास में भी नहीं होता था और उसकी हाजिरी भी लग जाती थी। ठीक है, तो उसी को प्रॉक्सी सर्वर यहाँ पे बोला गया। तो प्रॉक्सी सर्वर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं साइबर क्राइम से बचने के लिए। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने साइबर क्राइम से बचने के उपाय? लॉगिन आईडी और पासवर्ड को सुरक्षित रखना, बार बार इसे परिवर्तित करना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना, फायरवॉल का प्रयोग करना, डाटा की बैकअप कॉपी करना, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करना और डाटा को गुप्त कोड में बदलकर भेजना व प्राप्त करना। ये है हमारे साइबर क्राइम से बचने के उपाय। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आपने सुना होगा स्पैम या स्पैम। ठीक है, तो स्पैम या स्पैम किसे बोलते हैं? जो भी कंप्यूटर और इंटरनेट पर जो भेजे गए जो क्या होते हैं अवैध रूप से जो भेजे गए संदेश होते हैं यानी कि मेल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्पैम कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करके अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजे गए संदेश यानी कि मेल को स्पैम कहते हैं। इसे नेटवर्क के दुरुपयोग के रूप में जाना जाता है स्पैम को। ठीक है, तो ये जो स्पैम है ना, ये हमारे जो डाटा है, नेटवर्क है, इंटरनेट है, इसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि जो स्पैम का भेजने वाला होता है इससे जानबूझकर भेजता है ताकि लोगों की नज़र इस पे क्या है लगे, नज़र पड़े मतलब इस पे। हालांकि कोई भी स्पैम को देखना नहीं चाहता है उसको। आपने देखा होगा बहुत सारी कॉल आते हैं ना जब हमारे पास, तो उसमें पहले ही लिखा होता है स्पैम कॉल, तो हम उसे डायरेक्ट ही काट देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको बार बार भेजना मतलब ये अपना विज्ञापन दिखाता है इसमें, हालांकि इससे डाटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, स्पैम किसे कहते हैं? कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करके अनेक व्यक्तियों को अवांछित या अवैध रूप से भेजा गया जो संदेश होता है उसे स्पैम कहते हैं। ठीक है, चलो एक और शब्द आता है कुकीज। देखो कुकीज नॉर्मल से मैं आपको बताता है, जैसे हम अपने यूट्यूब चैनल पे कभी सर्च कर देते हैं ना उत्तराखंड जी के, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री की वीडियो। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे अभी तो हमने सर्च कर लिया और देख ली वो वीडियो, जब हम दोबारा भी यूट्यूब चैनल पे जाते हैं ना तो उसी की वीडियो दोबारा दिखना स्टार्ट हो जाती है जिसकी हम पहले देख रहे थे। मान ला किसी भी यूट्यूब चैनल की वीडियो देख रहे थे तो वो दोबारा दिखना यूज हो जाता है, तो उसी को कुकीज बोलते हैं। मतलब ये हमें दिखाई नहीं देता है, ये पर्दे के पीछे से ये काम करता है। ठीक है, कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करते हैं या सॉन्ग देखते हैं या सॉन्ग सुनते हैं या वीडियो देखते हैं तो वो अपने आप ही वहां पे दोबारा जब हम जाते हैं यूट्यूब चैनल पे प्रदर्शित हो जाता है, तो उसी को कुकीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? देखो, जब हम वेब ब्राउजर की सहायता से किसी वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो उस वेबसाइट का सर्वर एक संक्षिप्त डाटा फाइल उपयोगकर्ता को ब्राउजर को भेजता है। कुकीज वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। स्टोर मतलब इकट्ठा करता है, भंडारण करता है उनका वहां पे। ठीक है, कुकीज बोलते हैं इससे। दूसरा प्रॉक्सी सर्वर, मैंने अभी आपको पीछे बताया क्या होता है प्रॉक्सी सर्वर। तो जो प्रॉक्सी सर्वर है यह स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ ऐसा सर्वर है जो अपने साथ जुड़े हुए कंप्यूटर के इंटरनेट के जुड़ने की अनुरोध की निर्धारित नियमों के अनुसार जांच करता है तथा नियमानुसार सही पाए जाने पर उसे मुख्य सर्वर को भेजता है। इस प्रकार यह मुख्य सर्वर तथा उपयोगकर्ता के बीच फिल्टर का कार्य करता है तथा अनाधिकृत उपयोगकर्ता से नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रॉक्सी जो सर्वर होता है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, जो भी कंप्यूटर इंटरनेट के जो भी नियम होते हैं ना उनके अनुसार इसकी जांच करता है। ठीक है, और फिर उसको फिल्टर की तरह काम करता है, यानी कि ये कंप्यूटर और इंटरनेट और उपयोगकर्ता के बीच में फिल्टर की तरह कार्य करता है। अगर सही होगा तो आगे भेजेगा, सही नहीं होगा तो रोक देता है। ठीक है, तो प्रॉक्सी सर्वर जो है हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है प्रॉक्सी सर्वर का? जैसे जो अवांछित वेब पेज होते हैं, मतलब अवैध रूप से जो वेब पेज होते हैं उनको प्रतिबंधित करता है, मालवेयर तथा वायरस पर नियंत्रण रखता है। अभी आपने आजकल अखबार में पढ़ रहे होंगे कि उत्तराखंड की जो सारी सरकारी कामकाज है वो ठप हो रखे। क्यों? क्योंकि मालवेयर वायरस ने उसको क्या कर दिया है, क्षतिग्रस्त मतलब नुकसान पहुंचा दिया है। तो इस पे भी नियंत्रण करता है कौन? प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, ये मुख्य सर्वर की गोपनीयता बनाए रखता है। जैसे जो हमारा मेन डाटा होता है ना उसकी भी ये गोपनीयता बनाए रखता है कौन? प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, डाटा ट्रांसफर की गति को भी ये बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ाना। ठीक, बाकी और भी डाटा को सुरक्षित करने का काम भी कौन करता है? प्रॉक्सी सर्वर करता है। ठीक है, तो आज हमने इसमें क्या क्या चीजें सीखे? साइबर स्पेस देखा, साइबर वारफेयर क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम के से बचने के उपाय देखे। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे स्पैम देखा, कुकीज देखा और प्रॉक्सी सर्वर देखा। इनके उपाय, उपयोग यानी कि जो बचाव के वो है कौन सा क्या कार्य करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, तो इसके जो नोट्स है आपको मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर के। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।